हेलो लवली सोल्स, ट्विन फ्लेम जर्नी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धीरे धीरे बारिश का मौसम आ रहा है। अब आप सोचेंगे मैं मौसम की बात क्यों बता रही हूँ। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप जीना सीखें। मैं ये बात अच्छे से समझती हूँ कि ट्विन फ्लेम जर्नी में दर बदर की ठोकरें खा खा के आप थक जाते हैं, आप गिरते हैं, आप परेशान हो जाते हैं। हर कोई, हम सब इस टाइम से कोई निकल जाता है, कोई इसी टाइम में फंसा रह जाता है। हमें ये देखना बहुत ज़रूरी है कि बार बार आपके साथ ऐसा कौन सा पैटर्न रिपीट हो रहा है जिसकी वजह से आप परेशान हो जाते हैं। क्या किसी कोई आप पे चिल्लाता है, ये पैटर्न रिपीट होता है। सबसे पहले तो पैटर्न का समझना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे और हमारे ट्विन के बीच में ना बहुत सारे गैप होते हैं। उसके बीच में एक गैप ये भी होता है कि ऐसे क्या पैटर्न है जो आपके बीच में हमेशा होते हैं कि आप हमेशा उनसे बात करना चाहते हैं और वो आपको इग्नोर कर देते हैं। ये इग्नोर जो है बीच में आ रहा है, उसका पीछे का कारण जानना बहुत ज़रूरी है। ये आप तब जानेंगे जब आप अपने आप को जान सकेंगे। मैं सच कह रही हूँ, ये मैंने खुद समझा है कि मैंने जितना टाइम अपने डीएम के पीछे भागी थी, मुझे कुछ नहीं मिला। अब कैसे बंद कर दे भागना, कैसे होगा ये, कैसे चमत्कार होता है ये चमत्कार होता है जब आप अपने डिवाइन को बोलेंगे कि मुझे गाइडेंस दे। ये चमत्कार होता है जब आप, वो जो एक रहता है ना कि बाहर आपको ऐसा लग रहा है कि बाहर का इंसान आके आपको खुश कर देगा। बाहर से कोई आपको आई लव यू बोल देगा तो मज़ा आ जाएगा, किसी का फ़ोन आ जाएगा तो मज़ा आ जाएगा, कोई खाने पे बुला लेगा तो मज़ा आ जाएगा। ये सब बाहरी खुशी है। ये एक्चुअली आपको पता ही नहीं खुशी होती क्या है, यूनियन क्या होता है। यूनियन में कहीं ही नहीं बोला गया है कि आपका फिज़िकल यूनियन होगा। यूनियन मतलब होता है कि आपका स्पिरिचुअल लेवल पे आपके ट्विन के साथ कनेक्शन सेम हो जाता है। स्पिरिचुअल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, एस्ट्रल लेवल पे, सब जगह ना आपका जो लेवल रहता है वो सेम हो जाता है। मतलब स्पिरिचुअल लेवल पे आप एक जैसा सोचने लगते हो तो कनेक्ट हो गए, इमोशनल लेवल पे एक जैसा सोचने लग गए तो कनेक्ट हो गए। तो सबसे पहले आप स्पिरिचुअलिटी में आओ तो उसे समझो, तभी तो कनेक्शन बनेगा। बिल्कुल बनना ही है। लेकिन आप क्या है, जैसे कि समझ लीजिए एक सीढ़ी है, आप चढ़ रहे हो तो 3-4 सीढ़ी चढ़ने के बाद ही आप देख रहे हो कि मैं अब ना मुझे उतरना है, मैं थक गई हूँ, अब मुझे नहीं चढ़ना, बहुत ऊंचा है ये। लेकिन ऊपर जो है, ऊपर क्या है, सीढ़ी चढ़ क्यों रहा है? क्योंकि वहाँ पे एक सुख और शांति है। इस दुनिया में सब कोई किसी ना किसी के पीछे भाग रहा है। कोई पैसे के पीछे भागता है, लगता है कि हाँ ये लाइफस्टाइल होगी तो मुझे अच्छा लगेगा। कोई इसके पीछे भागता है कि मैं ना कुछ अपने इस इंसान को पालूँ तो खुशी मिल जाएगी। खुशी उस इंसान को पाने के बाद कभी नहीं मिलती। मैं आपको ये गारंटी के साथ कह सकती हूँ, वो इंसान समझ लीजिए आपको मिल गया है। पहले तो अपने अंदर ये बात रखना समझिए कि सामने वाला आपको खुशी नहीं देगा, आप खुद दोगे। वो आपके साथ आ भी गया तो उसका व्यवहार वैसे ही रहेगा आपके साथ। अगर आपने उसे पा भी लिया अपने मैनिपुलेशन से, अपने ऑब्सेशन से, तो समझ लो आ भी गया तो कितने दिन आपके साथ वो रहना पसंद करेगा? 10 दिन, 1 महीना। उसके बाद आप खुद उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे तो आप क्या हो जाएंगे? उसी जगह पे बार बार गोल गोल घूमते रहेंगे कि ये हुआ, पाने की कोशिश की, मिल गया, खुशी नहीं मिली। खुशी एक्चुअली आपके अंदर ही होगी। जैसे अगर आपको इस बात से खुशी होती है ना कि मुझे इतना पैसा मिल जाएगा, मुझे वो जॉब मिल जाएगी, मुझे डीएम मिल जाएगा तो खुशी होगी, ये सब आप भ्रम में जी रहे हैं। खुशी असली में वो है जब आपको ये समझ आ जाए कि मुझे बनाने वाले ने बनाया है और मैं अकेली हूँ। मैं चलती हूँ, यूनिवर्स चलता है, लेकिन मैं दुनिया में मैं एक आत्मा हूँ जो अकेली पूरी चीज़ों से मेरे को डील करना है। ये आपको समझ आनी चाहिए। जब आपको ये समझ आ जाएगी ना कि जब मैं दुनिया में अकेली आई हूँ, 2 जुड़वा लोग भी पैदा होते हैं तो उसके बॉडी में 2 अलग अलग आत्माएं होती हैं और वो अलग अलग लाइफ जीते हैं। उनकी लाइफ के सिचुएशन अलग, कर्मा अलग, उनके लाइफ के चैलेंजेस अलग। वैसे ही आप समझिए कि आप और आपके ट्विन के लाइफ के चैलेंजेस अलग है। आप अपने लाइफ से कंपेयर मत कीजिए। आपको सिर्फ एक सोच रखनी है कि मैं जैसा अंदर बनूंगी वही दुनिया मेरे बाहर होगी। अंदर इतना खालीपन होगा, इतना खालीपन होगा, वैसे ही दुनिया आपको बाहर मिलेगी। अब हम कई सवाल ढूंढते हैं, थक जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। बिल्कुल
लेकिन जब तक हम अपने अंदर खुशी नहीं ढूंढेंगे ना, तो कुछ नहीं मिलेगी। अब ये खुशी क्या करने से मिलेगी, कैसे मिलती है खुशी? खुशी आपको मिलेगी किसी को कुछ देने से, किसी का पालनहार बनने से। कुछ नहीं है तो क्या दूँ मैं? किसी को आप प्यार से बात कीजिए, किसी को स्माइल दीजिए, किसी को वो किसी के लिए, जैसे किसी पेशेंट को देखा तो उसके लिए प्रार्थना, उसे अपनी प्रार्थना में इंक्लूड कीजिए कि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं जो बीमार है वो सब ठीक हो जाए, जितने भी लोग हैं जिनकी शादियां नहीं उनकी शादियां हो जाए, जितने भी भटके हुए लोग हैं वो रास्ते पर आ जाए, वो सही रास्ते पे चले। ये सारी जब आप बोलेंगे ना तो इतनी सारी खुशी आपको अंदर से आएगी, और जब अंदर से ये खुशी आपके अंदर आएगी ना तो आपको किसी और इंसान को ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और यही होती है एक्चुअल खुशी। तो आप इस खुशी को मिस कर रहे हैं, इसलिए आपको ना दुखी दुखी लगता है, खालीपन लगता है, आपको ऐसा लगता है कोई बाहर से कुछ कर दे तो मैं खुश हो जाऊँ। बाहर से कुछ करने पे जो खुश होता है ना वो खुशी ही नहीं होती। अब आपका जन्म सिर्फ इस चीज़ के लिए तो नहीं हुआ है कि कोई कॉल करेगा तो खुशी होगी, कोई ब्लॉक कर देगा तो दुखी हो जाओगे। सिर्फ इतनी सी बात के लिए तो आपका इस दुनिया में जन्म बिल्कुल नहीं हुआ है, बिल्कुल भी नहीं। और ये खुशी आपके अंदर से तब आएगी जब आप सही तरीके से सेल्फ लव करना सीखेंगे। सेल्फ लव के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन एक जो सही तरीका है ना कि खुद दुखी पड़े हैं और सेल्फ लव कर रहे हैं। सबसे पहला सेल्फ लव का रूल ही है कि समझो कि आप क्या हो दुनिया में, अकेले आए हो, अकेले जाना है, तो क्यों ना हम खुश रहें। इसी बात पे हल्का सा स्माइल कर दे, इसी बात पे हल्की सी कुछ अच्छी अच्छी बातें सुने और एक दूसरे की मदद करें। ये सेल्फ लव का सबसे पहला रूल है कि खुद के लिए जीना सीखें। जब आप समझ लो हो रहा होगा, आप कहीं खाई में गिरने वाले होंगे, तो आप सबसे पहले अपनी जान को बचाओगे। ये बात अभी मान नहीं रहे हो, लेकिन आपके ऊपर जब अगर ऐसा टाइम आएगा तो आप सबसे पहले खुद को बचाओगे। तो उस टाइम आपको सेल्फ लव याद आ जाएगा कि अरे मैं यानी वो एक ऑटोमेटिक चीज़ है कि आपका ब्रेन हिट करता है कि मुझे खुद को बचाना है। तो यहाँ भी आपको खुद को बचाना है, आपको खुद को बचाना है ऐसे बुरे लोगों से, ऐसे बुरे सिचुएशन से और बुरे थॉट से। जितना बुरा थॉट होता है ना, ये भी एक बुरा एनर्जी आपके लिए घातक है ना। तो हर बुरी चीज़ से आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। जैसे आप छोटे से बच्चे हो, खुद अच्छे से पॉजिटिव से भरिए। आप जब खुद पॉजिटिव रहेंगे तो आपके आसपास का माहौल अपने आप अच्छा होने लगेगा। आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, लेकिन आप उसको समझना सीख जाएंगे कि अरे इससे तो ऐसे डील करते हैं, इससे तो ऐसे करते हैं। प्रॉब्लम आई उसके लिए दुखी हो गए, नहीं, अब एटीट्यूड चेंज कीजिए। आप प्रॉब्लम आई, मैं इसको कर लूँगी, मैं कुछ ना कुछ तो इसका कर ही लूँगी। पहले दुखी होने से पहले इसका सोल्यूशन निकाल लीजिए। हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम आई पहले दुखी होकर बैठ जाते, नहीं, प्रॉब्लम आई पहले उसका सोल्यूशन मैं निकालूंगी। जैसे आपने एक ऐसे छोटे बच्चे को देखा होगा ना जो हमेशा हंसता खेलता रहता है, तो उसके हंसते खेलते उसकी आवाज़ आप देखोगे और चले जाते हो उसके पास, ऐसे ऐसे उसे प्यार करने लग जाते हो। तो ये जो एक मैं आपको बात समझाना चाहती हूँ कि जैसा उस छोटे बच्चे ने कर रहा है ना कि हमेशा खुश रह रहा है, खिलखिला रहा है, तो आपका मन करता है उसके पास जाने का। लेकिन एक ऐसा बच्चा जो दुखी बैठा हुआ है, जो खुश नहीं रह पा रहा है, अब ये तो मैं समझती हूँ कि ये जानबूझ के नहीं कर रहे हो, लेकिन इससे बाहर निकलना तो अब आपके हाथ में है। आप तो बड़े हो गए हो, आपकी चॉइस बना लीजिए कि मुझे खुश रहना है, मुझे हर सिचुएशन में खुश रहना है। बस ये एटीट्यूड आप लाइए और सेल्फ लव से ही सब कुछ होगा। खुश रहना है, अंदर से ही खुशी आएगी। अंदर की खुशी को जगाने के लिए सेल्फ लव का सहारा लीजिए। सेल्फ लव से सब कुछ मिलेगा। जब आप खुद इतने प्यारे बन जाओगे ना, लोग, डीएम, पूरी दुनिया, आपका काम, आप पे पैसा, हर तरफ से आप पे सिर्फ मतलब बरसाती होगी कि वो इस छोटे बच्चे की तरह जिसे कोई भी आके प्यार करना चाहता है, वैसे ही आप बन जाओगे कि आपको हर कोई आके प्यार करना चाहेगा। पहले प्यारे बन तो जाओ, उस खुशी से भर जाओ, सब कुछ हो जाएगा। अपनी वेटिंग एनर्जी को रिलीज़ कीजिए, अपने आप को उस चीज़ों से प्रोटेक्ट कीजिए, नेगेटिव थॉट, नेगेटिव एनर्जी से, और फिर देखिए अपने लाइफ में कितने सारे मिरेकल्स होते हैं।
हम ट्विन्स थकते हैं, ऐसा नहीं कि मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन मैंने अब अपना एटीट्यूड चेंज कर दिया है। मैंने अब अपने सबकॉन्शियस को सिर्फ सॉल्यूशन के तौर पे हील करना स्टार्ट कर दिया है। अपने आप को बहुत ज़्यादा चीज़ें सोचने से अब मैंने बचा लिया है। तो मैं भी आपको यही सिखाती हूँ कि आप भी बचिए।